थराली विधानसभा में विकास का इंजन पटरी से नीचे उतरता नजर आ रहा है, जहां आज भी जान हथेली पर रखकर लोग उफनती नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार कर रहे हैं। मामला नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 4 का है। ये तस्वीर किसी दूरस्थ और सुदूरवर्ती गांव का की नहीं बल्कि शहर की है। एक ऐसे शहर की जो तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। वार्ड नंबर 4 की सीमा से लगे सूना गांव के लोग आज भी जान हथेली पर रखकर नदी के उफान में लकड़ी के पुल से सिर्फ इसलिए गुजरने को मजबूर है क्योंकि लापरवाह विभाग आपदा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन लोगों के जख्मों पर मरहम ना लगा सका है। विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे विभाग पर थोप रहे हैं। ऐसे में आगामी बरसात में इन ग्रामीणों पर आवाजाही का संकट लाजमी है। जिसकी भी है हमें तो देखिए, संबंधित पुल पूर्व में पीडब्ल्यूडी के पास था और जैसे कि मेरी पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता से वार्ता हुई तो उनके द्वारा इसका आगड़न मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रेषित किया गया है और शीघ्र ही इसमें जैसी कार्रवाई होगी तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, इसमें सभी एजेंसियाँ पूर्व में पीडब्ल्यूडी द्वारा का ही वो पुल था और वर्तमान में जो आगे की सड़क है वो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत और एनपीसीसी के पास है, तो सभी एजेंसियों से बातचीत की जाएगी और इसमें जो सुरक्षा को लेकर है उसमें संबंधित थाना क्षेत्र को भी अवगत कराया जाएगा कि वहाँ पर किसी कार्मिक की तैनाती करे जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। हमारा बहुत ही जो है कि दुखद विषय है हम लोगों के लिए ये जो है, और यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अपने प्रयासों से भी हमने यहाँ पे लकड़ी का पुल लगाया। उसके बाद भी जो है कि शासन प्रशासन या विभाग द्वारा कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। वो तो शुक्र हो कि हमारे एक हाई कोर्ट के जज साहब, उनका भी निवास स्थान यहाँ पे आवास देवलवाड़ में था, तो उनका दौरा यहाँ पे अचानक से हो गया। उस संदर्भ में थोड़ा सा विभाग ने यहाँ पे जो है कि बिजली के पोल और थोड़े से 2-4 तख्ते लगा करके व्यवस्था करी, और उसके बाद आज तक आम जनता के लिए जो है कि विभाग द्वारा, किसी भी विभाग द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा एक पत्थर तक भी यहाँ पे नहीं हिलाया गया और हम जस के तस बने हुए हैं। और आने वाली अभी 2 महीने हमारे बच्चे हैं बरसात के आने के बाद, उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे 28 फरवरी से हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। कहाँ से बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारे बच्चे लोग बहुत मुसीबत में हैं। और जो है कि अगर ये मुसीबत रहा, इसी संदर्भ में कल हमारा तहसील मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन भी होगा, और उसके बाद अगर इस बात भी अगर सरकार नहीं चेती तो उसके बाद हम आमरण अनशन के लिए भी तैयार बैठे हुए सारे 2-3 गांव के लोग जो है, सोना, देलवाड़ और पैनगढ़ के लोग। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि आप पत्रकार बंधु, निसंदेह हम बरसात का मात्र 3 महीने रह चुके हैं और हमारा निरंतर इस कार्य इसमें हमारे जो आदरणीय विधायक जी लगातार लगे हुए हैं। चीफ से उनकी बात हुई है, सीएम साहब से भी बात हुई है, और आज सुबह व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको सूचना करी कि यहाँ पे हमारा आदरणीय विधायक जी एक जुलूस यहाँ पे प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पे क्षेत्र के लोगों का तहसील में जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप, तो विधायक जी का तत्काल यह है कि विधायक जी लगे हुए हैं। आज विधायक जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी महोदय जी से संपर्क करके उन्हें तत्कालीन उनको आदेश करता हूँ, चीफ साहब से वहां से उनको आदेश करा करके, और यहाँ पे जो वैली ब्रिज है, क्योंकि बड़ा पुल, मोटर पुल बनने के लिए समय चाहिए, उसके डीपीआर बनने के लिए समय चाहिए, और उसके लिए विधायक जी ने भी खुद कहा कि उसके लिए समय लगेगा। और लेकिन मैं जो यहाँ पे बीच में इन्होंने 30 और 25 मीटर का जो स्पान का प्रतीक्षा पे जो टेंडर कॉल किए थे, उसमें आदरणीय विधायक जी ने तत्काल डीएम साहब से आज बात मौखिक रूप में सुनने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, चीफ साहब के पास में जा करके से विभाग को फैक्स करा करके तत्काल जो संबंधित ठेकेदार का इसमें टेंडर हुआ है और उस टेंडर में तत्काल बॉन्ड बनाने के उन्होंने कहा कि हम उनको आदेश करेंगे। कहना चाहूंगा कि जो 13 अगस्त को यहाँ पे भयंकर आपदा आई थी, उसमें हमारे 3 पुल बह गए। पहला जो वैली ब्रिज था वो भी बह गया, मोटर पुल था वो भी बह गया, और जो हमारा सन 1975 का झूला पुल था, जिला पंचायत चमोली के द्वारा बनाया गया था, वो भी बह गया। और हम अभी 2 गांव बिल्कुल बहुत विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा ग्राम पंचायत थराली, जो अब नगर पंचायत बन चुका है, इसी थराली के नाम से है, और वर्तमान समय में थराली गांव में ना तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, ना प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ के बच्चों का पठन पाठन हमारे जीजीआईसी और प्राथमिक विद्यालय थराली में होता है, और 6 महीने इस आपदा को आए हुए बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई न किसी विभाग के द्वारा, न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा
थैलाली वालों को कोई आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पे पुल बनाएंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं हम शासन प्रशासन से कि अब 3 महीने रह चुके हैं आपदा के, ये बरसात के, और जितना मलबा इसमें आ चुका है इससे ज्यादा ऊपर जो है इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है, वो भी बह करके आएगा। मोहन गिरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी खबर के साथ। मोहन, ग्रामीण जो है वो एक लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे हैं, गाड़ियां भी उस लकड़ी के पुल से जा रही हैं, क्या है मामला, क्या है पूरा? नगर पंचायत क्षेत्र के थराली वार्ड का ही मामला है, जहां पर बीती जो बरसात हुई उसमें 13 और 18 अगस्त को जो बादल फटा था उससे काफी ज्यादा मलबा और गाद यहां पर जमा हो गया था, और उस तालाब में जो थराली गांव और सूना गांव को जोड़ने वाला जो मोटर पुल था, वैली ब्रिज पुल था और झूला पुल था, वो इस आपदा की भेंट चढ़ गए। हालांकि उसके बाद ग्रामीणों ने, जब बरसात कम हुई, धूप चटकी, तो ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से यहाँ पर लकड़ी का पुल बनाने की कवायद शुरू की। उसके बाद यहीं के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, उनका जो वीआईपी प्रोग्राम था अपने पैतृक गांव आने का, उस समय लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पे लकड़ी की पुलिया बनाई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो लकड़ी की पुलिया आपको दिखाएं। ये लकड़ी की पुलिया लोक निर्माण विभाग ने बनाई थी, जहां पर बिजली के खंभों के ऊपर पट्टे बनाकर ये अस्थायी लकड़ी का पुल बनाया गया था, जिससे होकर वाहनों की आवाजाही यहाँ पे होती है, जो किसी भी समय दुर्घटना का सबब बन सकती है, दुर्घटना का कारण बन सकती है। जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग आवाजाही करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय प्रशासन की बात करें या लोक निर्माण की बात, लगता है मोहन से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे संवाददाता आपको पुल भी दिखा रहे थे कि आप देखिए ये जो तस्वीर है कि लोग एक लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी हो, 2 पहिया गाड़ी हो, आम पब्लिक हो, उसको इसी पुल से उसका आवाजाही का काम हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कभी ये पुल खुदा ना खास्ता टूट गया, 4 पहिया गाड़ी है, अगर वो इसकी जद में आ गई तो फिर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को दावत देता हुआ ये पुल है, और कहीं नदी उफान पर आ गई तो ऐसे में फिर क्या होगा? तो कई सारे सवाल ये लकड़ी के पुल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपना पल्ला झाड़ते हैं। ऐसे मामलों पर कोई अधिकारी बोलना नहीं चाहता है, चुप्पी साध लेता है। कई लोग बजट का रोना रोते हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है कि कोई सांसद, कोई विधायक या खुद यहाँ पर जब कोई खुद सीएम है, मुख्यमंत्री, जब इनको लोग चुनते हैं तो ये सोचकर चुनते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार हमारे साथ है, जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। तो मोहन गिरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, जब कोई जनप्रतिनिधि को चुनता है तो ये सोचकर चुनता है मोहन कि वो हमारे जो तकलीफ़ है, जो हमारी समस्या है, उसका निस्तारण करेगा। लेकिन निस्तारण इस तरह से होगा कि जुगाड़ का काम चलेगा। जी देखो मनीष, आपको बताना चाहूंगा कि ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को फिर से दिखाना चाहेंगे। जो लकड़ी का पुल है, यहाँ पर इस लकड़ी के पुल से लगातार वाहनों की आवाजाही होती है। विभाग द्वारा एक भी कोई वैधानिक चेतावनी का बोर्ड यहाँ पे नहीं लगाया गया है। अब इन ऐसी हालत में इस लकड़ी के पुल से अगर आवाजाही वाहनों की होती है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो लगातार प्रयास करने की बात जरूर वो कहते हैं, लेकिन 6 माह का भी जो समय बीत चुका है, ऐसे में जो सूना और थराली गाँव के जो ग्रामीण है, उन पर आवाजाही का संकट आन शान साफ साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि महज 4 या 5 महीने बाद फिर से बरसात शुरू हो जाएगी, फिर से इस प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगेगा। ऐसे में जाहिर है कि ये लकड़ी का पुल भी अब इनकी आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ऐसे में जो ग्रामीणों की मांग है कि वैली ब्रिज की उनकी मांग को पूरा किया जाए, उस मांग को पूरा करवाने के लिए ग्रामीण धरना प्रदर्शन तक करने को तैयार है। यही तो बात है मोहन की, बिना धरना प्रदर्शन के तो अब ना अधिकारी सुन रहे, ना जनप्रतिनिधि सुन रहे। अच्छा, ये जो पूरा ये जो काम आता है, किसके अंडर आता है ये काम मोहन? जी आपको बताना चाहूंगा कि इस जो लकड़ी का पुल यहाँ पे बनाया गया, हालांकि जो निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा डाला गया,
लेकिन जब हम उनसे सवाल पूछने गए कि आखिर इस वक्त जो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है, आखिर इस पे वैली ब्रिज का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है, नए मोटर पुल का आंकड़न कब तक तैयार किया जाएगा, कब तक यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो विभागीय जो अधिकारी है, जो निर्माण विभाग के जो अधिकारी है, उनका जवाब काफी हास्यास्पद मालूम पड़ता है, क्योंकि विभाग को खुद भी असमंजस की स्थिति में है कि यहाँ पर नए मोटर पुल का निर्माण कौन कराएगा। लोक निर्माण विभाग बार बार ये कह रहा है कि पीएमजीएसवाई की सड़क है और यहाँ पर जो नए पुल का निर्माण होगा पीएमजीएसवाई के द्वारा किया जाएगा, जबकि लोक निर्माण विभाग इससे पहले स्वयं इस बात को कबूल ठीक है। किया है कि उनके द्वारा आप नए बने पुल का- रहिए, मोहन आप बने रहिए। हमारे साथ मोहन प्रसाद जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं। मोहन प्रसाद जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। मोहन प्रसाद जी, पुल है और अस्थायी पुल बना दिया गया है, ऐसे में किस प्रकार की तकलीफों से आप लोग को दो चार होना पड़ रहा? जी महोदय, यहाँ पे जो है हमारे 3 गांव जो है प्रभावित है इससे, और जो ये जो आपदा आई थी 13 अगस्त को, और इसमें हमारे 3 पुल बह गए थे। इसमें एक वैली ब्रिज था, इसी पुल से, मोटर पुल से लगा हुआ, और दूसरा जो है एक झूला पुल था 1975 का बना हुआ, वो जिला पंचायत समूह के द्वारा बनाया गया था उस समय पे। और जब से ये पुल बहा है तो हमारे 3 गांव प्रभावित हैं। हमारे बच्चे जो है स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ से आवागमन कुछ भी नहीं है, और एक छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया गया है, और वो पुल भी इस नाते बना, यहाँ पे हाईकोर्ट के जज जी आए थे, कोई पुरोहित जी, और उनका घर पड़ता है यहीं आगे। तो यहाँ पे लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन ने वो पुल बनाया था वहाँ पे, उसमें छोटे वाहनों के लिए। और वर्तमान समय में स्थिति ये है कि 3 महीने के बाद जब पानी आएगा और जो ये प्राणवती गदेरा है ये बहुत उफान पे रहता है, और उसके बाद हमारी पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जी, ये लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, और इस बार भी ऐसे ही होना है। और हम जो है कल तहसील प्रशासन को भी हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और कल हम एक जुलूस लेकर के जाएंगे। इसमें थराली, सोना और देवलगवाड़ 3 गांव जो हैं जुड़े हुए हैं। जी, तो मोहन जी, एक चीज़ और भी है कि आप जब ये पुल बन रहा था तो आप लोगों ने पूछा नहीं भाई अधिकारियों से कि आप इस तरह का पुल बनाएंगे तो ये अस्थायी पुल है, हमें तो स्थायी पुल चाहिए ना, और ये बनाकर आप क्या करना चाह रहे हैं? ये सब इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे बनाया था, कहा था। और इस बीच ये काम और किया इन्होंने कि यहाँ पे वैली ब्रिज का टेंडर करवाया, और ठेकेदार ने टेंडर तो ले लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सड़क जो है पीएमजीएसवाई की है, और हम जो है पुल नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, ये पीएमजीएसवाई वाले बनाएंगे। जबकि पीएमजीएसवाई का कहना है कि पुल इनके पास है, पीडब्ल्यूडी के पास। लेकिन पीडब्ल्यूडी से हमने जब बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि कभी वो ऐसे ही टरका दे रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। तो आज हमने तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया है इसमें अभी में, और कल हम एक जुलूस के साथ वहाँ पे जाएंगे। तो आप हमारा सहयोग कीजिएगा सर। नहीं, हम लोग ऐसे जनता के साथ हमारा चैनल हमेशा खड़ा रहता है मोहन प्रसाद जी। ऐसे कई ना जाने हम लोगों ने कितने जो जनता के मुद्दे हम लोग उठाते रहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, गाड़ियां सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। हम लोग का साथ हमेशा आपके साथ है। मोहन प्रसाद जी, एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जो पीएमजीएसवाई के पास आपको भेज दिया जा रहा है, कोई आपको पीडब्ल्यूडी विभाग के पास भेज दे रहा है। ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी विभाग वाले कह रहे हैं हम कल बनाएंगे, आज बनाएंगे, तो आपने सवाल नहीं किया तो फिर हमें पीएमजीएसवाई के पास क्यों भेज रहे थे आप लोग? सर इसमें कुछ मतलब 4 महीने पहले माननीय विधायक जी ने एक लेटर लिख करके दिया था। और यहाँ के विधायक कौन है सर? यहाँ के विधायक कौन? जी, यहाँ पे भोपाल राम समता जी। अच्छा, ये किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं, थराली के विधायक, थराली विधानसभा से। ठीक है जी। जी, तो इन्होंने तो ये थराली जो ये मेन गांव जो है साहब हमारा थराली का मुख्यालय का गांव है, और इसी गांव के नाम से यहाँ पे सारे भी डिपार्टमेंट हैं, सारे विभाग यहाँ पे हैं, और पूरी जमीन जो है हमारी इस बार जो है 160 नाली जमीन जो है वो बह चुकी है।
और जो तो मोहन प्रसाद जी, आपने विधायक से फिर दोबारा मुलाकात नहीं की कि साहब देखो आपने लेटर भी दिया था लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, अब चलकर स्वयं कहो? ये तो मामला सब अंडरस्टूड है, कहा ही होगा हमने, पर लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है, क्या करें। विधायक जी क्या कह रहे हैं? विधायक जी तो कह रहे हैं कि काम होगा, हो रहा है, काम हुआ है? होगा करके। अच्छा, काम होगा जी। तो पूछा नहीं कब होगा सर? वोट अच्छा, तो पूछ लिया। आप नहीं, आप पूछे नहीं कि जब वोट देने की बारी आई थी तो आपने कहा था वोट दो तो हम आपको यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देंगे। उस वक्त हमने तो ये नहीं कहा कि नहीं हम आपको वोट देंगे देंगे देंगे, और ये हम आपको इस विधानसभा में ना देकर हम किसी और विधानसभा में देते वोट तो चल जाता क्या? महोदय, सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायक जी का गाँव भी प्रभावित है इससे। हाँ तो बशर्ते विधायक जी बाहर रहते हैं, हाँ लेकिन उनका गांव जो देवलगढ़ है वो विधायक जी का गांव है। हाँ देवलगढ़, सोना और थराली, हाँ 3 गांव प्रभावित हैं इससे। हाँ। और जो हमारा मेन गांव है थराली का, वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, एक आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है, और सारे बच्चे जो हैं थराली बाजार में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आवागमन की जो बड़ी समस्याएं हैं मोहन प्रसाद जी, और हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये समस्याएं खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन गिरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहन, आपने सुना, स्थानीय निवासी हैं, बड़ी समस्याएं हैं। वो बता रहे हैं 3 गांव जुड़े हुए हैं यहाँ से, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं, नहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। भाई हर माँ बाप को डर है। विधायक साहब कह रहे हैं जी कल बनेगा, आज बनेगा, परसों बनेगा। यही चीज़ अधिकारी भी कह रहे हैं आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। बनेगा कब ये कोई नहीं बता रहा है मोहन। तो आपने स्थानीय निवासियों को सुना और आपने देखा किस तरह से परेशान हैं लोग, और बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले जो आपदा आई, काफ़ी पानी आ गया था नदी से, जिस कारण 3 पुल बह गए थे। लेकिन अभी एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई, वो भी वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि हाईकोर्ट के जज का घर उधर था। ऐसे में जो स्थानीय निवासी हैं वो बहुत परेशान हैं।